नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपना एनालॉगी। एनालॉगी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। इसे एक और नाम से क्या जानते हैं भाई? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी या फिर हिंदी में बोले तो समानता। ये होता है आपका एनालॉगी। तो आज हम करने वाले हैं वर्ड एनालॉगी। एनालॉगी में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वर्ड एनालॉगी और दूसरा बनता है आपके पास नंबर एनालॉगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आपका। इसमें मेनली होता क्या है कि आपको दो तीन शब्द दिए जाते हैं, जैसे कि तीन दिए जा सकते हैं या फिर ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें बोला जाता है कि जैसा पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ जो रिलेशन है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का जो शब्द है आपका, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। पहले का जो रिलेशन दूसरे से है, उसी प्रकार जो आपका तीसरे का है वो चौथे से रिलेशन होना चाहिए। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके वर्ड एनालॉगी में। तो इसमें मतलब कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूँ तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें। तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वही काम आती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो भाई हमें बताना है कि जो जो रिलेशन हमारा फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड के साथ है, वही रिलेशन थर्ड का फोर्थ के साथ होगा, ये हमें बताना है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपकी ना जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें। जैसे कि यहाँ पर है मीटर और मिलीमीटर, उसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि किलोमीटर सॉरी किलोग्राम का क्या रिलेशन होगा। अगला जो शब्द आएगा किलोग्राम के बाद क्या आएगा। तो ये जो मीटर है भाई, ये मीटर का ही छोटा रूप क्या है? मिलीमीटर। लंबाई नापने की इकाई है ना मीटर, तो उसी का छोटा रूप है आपका मिलीमीटर। इसी प्रकार वजन की क्या है इकाई? किलोग्राम है, तो किलोग्राम का छोटा रूप क्या है? ग्राम। तो ग्राम डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्विंटल जो है ये बड़ी इकाई है, पाउंड भी बड़ी है। वेट वेट को तो नापते ही हैं किलोग्राम में या फिर क्विंटल में या फिर ग्राम में, लेकिन हमें वही रिलेशन बताना होता है जैसा पहले का दूसरे के साथ है। तो यहाँ पर पहले का बड़ा क्या इकाई है? मीटर है, और मीटर की छोटी इकाई क्या है भाई? मिलीमीटर। तो वही रिलेशन होना चाहिए। इसी प्रकार किलोग्राम है बड़ी इकाई, किलोग्राम से छोटी इकाई क्या होगी? ग्राम। तो इसलिए डी ऑप्शन हो गया हमारा सही ऑप्शन। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो अब यहाँ पर दिया गया है भाई आपको एटीएम, बैंक, उसी प्रकार एम्बुलेंस से क्या रिलेशन होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द आएगा एम्बुलेंस के बाद। तो एटीएम का जो बैंक से रिलेशन है वही एम्बुलेंस का इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो भाई बैंक से रिलेटेड है एटीएम। इसी प्रकार आपका अस्पताल से रिलेटेड क्या है? एम्बुलेंस। हॉस्पिटल से रिलेटेड है एम्बुलेंस। जैसे बैंक से रिलेटेड है एटीएम, बैंक का एटीएम होता है ना, उसी प्रकार हॉस्पिटल से रिलेटेड है एम्बुलेंस। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो अब यहाँ पर दिया गया है आपको आनंददायक का जो संबंध सुखद से है, उत्कृष्ट का वही संबंध इन चार ऑप्शन में से किस शब्द के साथ होगा। जो ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उत्कृष्ट के साथ कौन सा शब्द आना चाहिए। जैसे कि आनंददायक के साथ आया है सुखद, तो इजी है भाई ये भी, है ना। आनंददायक और सुखद क्या है भाई? एक तरीके से समान शब्द है ना। एंटोनियम सॉरी एंटोनिम नहीं, सिनोनिम्स हैं आपस में। प्लेजरेबल और प्लेजेंट जो है सिनोनिम्स है आपस में। उसी प्रकार एक्सीलेंट के साथ क्या आएगा? एक्सीलेंट के साथ आएगा एक्सक्यूसाइट, उत्कृष्ट, है ना। उत्कृष्ट के साथ ये देखो, उत्कृष्ट हिंदी वालों के लिए तो आसान है, दोनों सेम मैच हो गए। लेकिन इंग्लिश में है एक्सीलेंट और ये है एक्सक्यूसाइट, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है भाई हमारे साथ, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब यहाँ पर करेज है, फिर है ब्रेवरी, इसी प्रकार सिनिस्टर है। उसके बाद हमें बताना है कि सिनिस्टर के साथ क्या शब्द आएगा इन चार ऑप्शन में से। तो भाई साहस के साथ
जैसे रिलेटेड है वीरता, तो साहस और वीरता एक ही टाइप के वर्ड हो गए ना, साहस और वीरता, है ना। उसी प्रकार हमें बताना है भयावह के साथ क्या आएगा। तो भाई भयावह क्या है, निगेटिव वर्ड है एक तरीके से। साहस और वीरता पॉजिटिव है, दोनों एक जैसे हैं, सिनोनिम्स हैं, एक टाइप के, है ना। दोनों जो है एक जो टोन है इनकी वो सेम है ना, पॉजिटिव टोन है साहस और वीरता। लेकिन भयावह क्या है, निगेटिव टोन है, निगेटिव तो, लेकिन शुभ जो है ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वैसे ही आपके पास है परोपकारी, ये भी गलत हो जाएगा। दयाल, ये है दयालु, ये भी गलत हो जाएगा। एक निगेटिव वर्ड क्या है हमारे पास, ओमिनुअस है या फिर क्या है, अशुभ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हम कहेंगे कि साहस से जिस प्रकार वीरता संबंधित है, उसी प्रकार भयावह से क्या संबंधित है, अशुभ संबंधित है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है और चौथा शब्द जो है वो तीसरे से संबंधित। अब हमें जैसे कि इसका संबंध इसके साथ है, इसी प्रकार इसका संबंध इसके साथ है, तो हमें बताना है कि इसके साथ क्या आएगा। तो भाई यहाँ पर है हाथी, हाथी के साथ सूंड, है ना, उसी का पार्ट है। हाथी के साथ हो गया सूंड, सूंड है हाथी का पार्ट। उसी प्रकार मछली के साथ है गिल, गिल क्या होते हैं, गिल होता है जिससे मछलियां सांस लेती हैं। हम तो नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियों में क्या बोला जाता है भाई, उसे गिल बोला जाता है, जिससे मछली सांस लेती है। तो मछली के साथ हो गया गिल। इसी प्रकार कंगारू के साथ क्या होगा, तो कंगारू के साथ सींग नहीं होगा, छेद नहीं होगा, नालमुख नहीं होगा, क्या होगा, थैली होगी, पाउच। तो कंगारू के साथ रिलेटेड क्या होगा, पाउच। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। कंगारू जिसमें अपना बच्चा लेके घूमता है ना, वो यहाँ पे टंगी रहती है उसके गर्दन के नीचे को, है ना, पाउच में, तो वो कंगारू अपना बच्चा रखता है उसमें, उसे बोला जाता है पाउच या फिर थैली। तो हाथी के साथ सूंड संबंधित है, मछली के साथ गिल और कंगारू के साथ थैली। तो ये इसलिए बी ऑप्शन हो गया हमारा सही ऑप्शन, पाउच। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब यहाँ पर भी वही है कि भाई दूसरे का जैसे पहले से संबंध है, ऐसे ही हमें बताना है कि चौथे का तीसरे से क्या संबंध होगा। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो भाई वॉच है, रिस्ट है, क्लॉक है। अब हमें बताना है कि चौथा शब्द क्या आएगा। जिस प्रकार घड़ी जो है कलाई पर बांधी जाती है, घड़ी जो है कलाई पर बांधी जाती है, जैसे ये देखिए घड़ी कलाई पर बांधी जाती है, इसी प्रकार पूछ रहा है घड़ी। तो ये दीवार घड़ी की बात हो रही है ना, ये दीवार घड़ी की बात हो रही है। तो घड़ी कहाँ पे होती है, वॉल पे होती है। तो बी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ये घड़ी है कलाई पर बांधी जाती है, हाथ वाली घड़ी है। और ये जो है आपकी क्लॉक जो है, ये दीवार वाली घड़ी है, दीवार घड़ी। तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित। तो यहाँ पर है फोकस, डिस्ट्रैक्ट, ये है थर्ड है हमारे पास प्रिसाइज। तो हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो भाई फोकस और ध्यान भटकाना दोनों अपोजिट वर्ड हो गए ना। एक तो है फोकस और दूसरा है ध्यान भटकाना, तो दोनों अपोजिट शब्द हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अपोजिट होना चाहिए। सटीक का अपोजिट क्या होगा, प्रिसाइज का अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा ना तो विशिष्ट होगा, है ना कठोर होगा, ना अपर्याप्त होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा केयरलेस, लापरवाह, है ना। बिल्कुल सटीक, कोई चीज बिल्कुल सटीक हो, या फिर हम कहें उसका निगेटिव कहें या अपोजिट कहें, तो वो क्या होगा, लापरवाह। हम कहेंगे ना किसी व्यक्ति को, हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल सटीक काम करता है ये, है ना, बिल्कुल सटीकता के साथ काम करता है। और दूसरे को क्या कहेंगे, अरे भाई ये तो लापरवाह है ना। तो इसलिए सटीक का अपोजिट क्या हो गया, लापरवाह। जैसे फोकस का अपोजिट है ध्यान भटकाना। तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। आम, फल, फूल गोभी, तो आगे क्या आएगा। तो भाई आप सबको पता है आम क्या है, आम एक फल है। और फूल गोभी क्या है, फूल गोभी एक सब्जी है। तो ये तो आसान से ही हो गया, आम है फल, इसी प्रकार फूल गोभी क्या है, सब्जी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। फूल गोभी है आपके पास वेजिटेबल, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट, अनफिनिश्ड, डिफीट, है ना। तो अब हमें बताना है कि चौथा शब्द क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में से, पूर्ण, अधूरा, हार। तो अब यहाँ पर देखिए पूर्ण और अधूरा, कंप्लीट और अनफिनिश्ड, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना। पूर्ण का अपोजिट है अधूरा, है ना। तो इसी प्रकार हार का अपोजिट क्या होगा, हार का अपोजिट होगा जीत, है ना। तो जीत है बी ऑप्शन, विक्ट्री। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। पूर्ण का अपोजिट अधूरा, हार का अपोजिट जीत। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही, विक्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास।
आर्मी और यहाँ पर है जनरल, ये है सेना और जनरल, है ना। तो हमें बताना है कि उस युग शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए शब्द युग्म में दो शब्द हैं। तो अब ये क्वेश्चन है भाई कि जैसे ये दो शब्द आपस में रिलेटेड है ना, जैसे सेना और जनरल, तो हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि ऐसे दो शब्द भाई कौन कौन से होंगे। तो सेना में होता है जनरल, कमांड करने वाला, है ना, कमांड देता है जनरल। इसी प्रकार यहाँ पर देखें अस्पताल और पेशेंट, ये नहीं होगा। ये है आपके पास वर्कर और फैक्ट्री, ये भी नहीं होगा। ये है आपके पास विश्वविद्यालय और विद्यार्थी, ये भी नहीं होगा। कंपनी किसके निर्देशन में चलती है, निर्देशक, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। जैसे सेना में जनरल कमांड करता है उसी प्रकार कंपनी में निर्देशक या डायरेक्टर कमांड करता है, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेल्जियम इज रिलेटेड टू यूरोप इन द सेम वे एज जापान इज रिलेटेड टू। तो हमें बताना है कि भाई जैसे बेल्जियम जो है यूरोप से संबंधित है, वैसे ही जो आपका जापान है वो किससे संबंधित होगा। बेल्जियम यूरोप से संबंधित है, तो हमें बताना है जापान किससे संबंधित होगा। अब आप एक बात बताइए, ये जो है आपका बेल्जियम जो है वो है यूरोप का पार्ट, यूरोप का पार्ट है आपका बेल्जियम, तो उसी प्रकार जापान किसका पार्ट है, तो जापान पार्ट है एशिया का, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। एशिया क्या है, महाद्वीप है ना। इसी प्रकार यूरोप भी महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप का पार्ट क्या है भाई, बेल्जियम है, बेल्जियम देश है। महाद्वीप में बेल्जियम क्या है, एक देश है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है बेल्जियम। इसी प्रकार आपका एशिया, एशिया महाद्वीप का जो एक देश है वो कौन है, जापान है। तो इसलिए एशिया सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द जोड़ी में दो शब्द हैं। जैसे ये दो शब्द आपस में रिलेटेड हैं वैसे ही हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो भाई यहाँ पर डर्मेटोलॉजी स्किन से, त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है, तो हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से ऐसे ही कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट करेगा या फिर इसके समान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हृदय विज्ञान एंजियोग्राफी, कार्डियोलॉजी ये है एंजियोग्राफी। तो भाई कार्डियोलॉजी ये है हृदय विज्ञान, और एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोग्राफी वो होती है कि जब हमें हृदय के अंदर की चीज़ें तस्वीर लेनी हो तो तब हम एंजियोग्राफी कराते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो या इस तरह के सिम्टम हो तो तब डॉक्टर बोलता है कि एंजियोग्राफी करा लो, मतलब अंदर की फोटो लेने के लिए होती है, या वीडियोग्राफी के लिए हार्ट के अंदर कैसी फंक्शनिंग है उसके लिए एंजियोग्राफी कराई जाती है ना। तो ये तो है नहीं, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब आगे है हमारे पास बाल चिकित्सा फेफड़े, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। उसके बाद हड्डी का इलाज और हड्डियाँ, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। डी ऑप्शन है हमारे पास दवा और उपचार, तो ये भी गलत। तो जिस प्रकार त्वचा विज्ञान किससे संबंधित है, त्वचा से, उसी प्रकार हड्डियों का विज्ञान किससे संबंधित है, हड्डी से, तो इसलिए सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। इंसुलिन इज रिलेटेड टू हार्मोन इन द सेम वे एज पेप्सिन इज रिलेटेड टू। इंसुलिन हार्मोन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पेप्सिन संबंधित है। तो भाई इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपका एक हार्मोन है ना। उसी प्रकार पेप्सिन क्या है, पेप्सिन आपका एक एंजाइम है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आपका पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द जोड़ी है। पोटैटो स्टार्च स्टीविया, जिस प्रकार पोटैटो जो है आलू आपका स्टार्च से संबंधित है उसी प्रकार हमें बताना है कि स्टीविया किससे संबंधित होगा। तो आलू क्या है भाई, स्टार्च की फॉर्म है एक, आलू आपका स्टार्च की ही फॉर्म है। उसी प्रकार स्टीविया क्या है, आपकी एक शुगर की फॉर्म है, चीनी की फॉर्म है। स्टीविया होती है नेचुरल शुगर, एक प्रकार से प्लांट्स से आपको प्राप्त होती है, तो इसलिए स्टीविया संबंधित है किससे, शुगर से। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आलू है स्टार्च का रूप, इसी प्रकार स्टीविया है आपकी शुगर का रूप। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आपके वर्ड एनालॉजी के। तो इसमें आपने देखा कि आपकी ना कुछ जनरल नॉलेज भी काम आती है। इन प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी जनरल नॉलेज में भी थोड़ी कमांड होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि बेल्जियम और यूरोप वाला क्वेश्चन हमने देखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बेल्जियम जो है एक देश है और यूरोप एक महाद्वीप है। उसी प्रकार जापान जो है एशिया के अंदर आता है। तो ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, वरना तुम कुछ भी लॉजिक लगाते रहो, अगर आपको पता ही नहीं है कि जापान एशिया में है या अफ्रीका में है, तो तब आप उसका आंसर कैसे करोगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल की क्लास में मिलेंगे
आपका जो यहाँ पर किया है हमने वर्ड एनालॉगी, कल की क्लास में करेंगे हम नंबर एनालॉगी। तब तक के लिए नमस्कार।